तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन के बारे में पिछली क्लास तक, ठीक है। और कैसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे बेटा हम पढ़ रहे हैं कि जो ये हम dy/dx जो पढ़ते हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। ये जो dy/dx है ये किसके बराबर होता है, और ये हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जो dy/dx है वो स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन है, कोई कर्व है, तो उसका अगर स्लोप आप फाइंड करते हैं तो dy/dx के बराबर होता है। मतलब dy/dx m tan थीटा होता है बेटा। वो प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे, दिखाने वाले हैं आपको। सपोज फंक्शन y f(x), कोई फंक्शन है y f(x) इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई एक कर्व। मान लीजिए y f(x) है या x² है, x³ है, कोई ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ग्राफ यहाँ पे आपको गिवन है। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। P के जो कोऑर्डिनेट है x0 y0 है बेटा यहाँ पे, और Q का जो कोऑर्डिनेट है x0 प्लस डेल्टा x y0 प्लस डेल्टा y है बेटा। ऑन दिस ग्राफ व्हेन 2 पॉइंट्स P एंड Q आर जॉइंड दे गेट ए क्वाड। अगर एक कोई कर्व है बेटा, मान लीजिए इस तरह से कर्व था कोई, ठीक है, इस तरह से कोई कर्व है, इस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। तो जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x0 y0 है, जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x0 प्लस डेल्टा x y0 प्लस डेल्टा y है। कॉर्ड क्या है बेटा, ये PQ। ये PQ क्या हो गया बेटा, कॉर्ड हो गया, ठीक है। किसी भी लाइन, किसी भी कर्व पे जो 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट को जो मिलाते हैं लाइन, वो कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। व्हेन 2 पॉइंट्स P एंड Q आर ज्वाइंट, जब P और Q को हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, वी गेट ए कॉर्ड PQ, ठीक है, एक कॉर्ड PQ हमको मिल गया। सपोज कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल अल्फा। मान लिया जाए ये जो P और Q है ये अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको कॉर्ड को हम नीचे बढ़ा ले बेटा, तो यही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बेटा, अल्फा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये भी एंगल यहाँ पे अल्फा बनेगा, ठीक है। सपोज कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PR, ठीक है। P से R पे एक परपेंडिकुलर, देखो ये हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, P से R पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन द लाइन QB। ये Q है और ये B पॉइंट है बेटा, ये A पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, P पॉइंट अगर x0 y0 है बेटा, तो यहाँ से ऑरिजिन से मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x0, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y0। और अगर Q का कोऑर्डिनेट x में x0 प्लस डेल्टा x है, मतलब कि ये पॉइंट जो होगा बेटा ये Q, तो Q में जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x0 प्लस डेल्टा x, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, डेल्टा x। ये कितना है, डेल्टा x। और अगर इसी तरह से ये हम फाइंड करें बेटा, QR फाइंड करें, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा y। नहीं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, y0, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, y0 प्लस डेल्टा y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा y, ठीक है। चलो इसको आगे हम अभी और इसमें हम और देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कोऑर्डिनेट वगैरह बता दिया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर दैट PR इजकल टू AB, सही बात है। ये जो PR है इसकी जो वैल्यू है ये AB के बराबर है, और AB की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x है बेटा। AB की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x, इसकी वैल्यू डेल्टा x है, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा x। इसी तरह से QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डेल्टा y, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y। हैंस द स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ। अगर हम आपसे स्लोप कॉर्ड का अगर हम स्लोप पूछें तो तुम क्या लिखोगे, बोलोगे सर tan अल्फा, ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, तो tan अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा s। हम लिख सकते हैं ना tan अल्फा इजकल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, सो दिस इज कल टू हो गया स्लोप इजकल टू tan अल्फा, और tan अल्फा इजकल टू QR अपॉन PR, सो दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नाउ ठीक है, अब इसी को इसने उसी तरह से लिख दिया कि डेल्टा y को हम y0 प्लस डेल्टा y माइनस y0 लिख लेंगे, और इसको हम डेल्टा x लिख लेंगे, ठीक है। और इधर लिख लिया इसको कि y प्लस y0 क्या है, f x0 प्लस डेल्टा x फंक्शन के टर्म में, इस तरह से हम लिख सकते हैं, सब आपको पता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इजकल टू tan ऑफ अल्फा, ठीक है, tan ऑफ अल्फा। एवरेज, एवरेज आया बेटा, ठीक है, कि डेल्टा y में कितना चेंज आया यहाँ पे, तो डेल्टा x में इतना चेंज आया, और जो चेंज आ रहा है ये tan ऑफ अल्फा के बराबर है। जो y में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू x, कौन सा, एवरेज चेंज, एक बड़े डिस्टेंस का चेंज जो आया है वो tan अल्फा के बराबर है। आगे आइए, सपोज Q अप्रोचेज पॉइंट P। मानिए, अजूम कीजिए बेटा, अजूम कीजिए, अजम्पशन क्या है कि अगर Q जो है पॉइंट P के पास है, ठीक है,
सपोज क्या लिखा है, सपोज पॉइंट क्यू अप्रोचेज पी। मानिए कि ये जो क्यू पॉइंट है ये पी के पास अप्रोच कर रहा है, ये पी के पास अप्रोच कर रहा है, ऐसा अज्यूम कीजिए। एज दिस हैपन डेल्टा बाई डेल्टा एक्स बिकम्स स्मॉलर। बेटा जितना ये पास आता जाएगा, क्यू पॉइंट जितना पी के पास आता जाएगा, डेल्टा बाई की वैल्यू घटते जाएगी, उसी तरह से डेल्टा एक्स की वैल्यू घटते जाएगी। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा बाई क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। कब? जब क्यू पी के पास आता जाएगा, क्यू पी के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, एज दिस हैपन्स डेल्टा बाई एंड डेल्टा एक्स बिकम्स स्मॉलर। इन दिस लिमिटिंग केस पॉइंट क्यू ऑलमोस्ट कॉन्साइड विथ पी। कॉन्साइड नहीं किया है, ऑलमोस्ट कॉन्साइड, एकदम बहुत ही नज़दीक आ गया बेटा। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पे है तो क्यू पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है। अब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है पी और क्यू को। ठीक है, उस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी बेटा। ठीक है, लिमिटिंग केस पी ऑलमोस्ट कॉन्साइड विथ पी सच दैट कोड पी क्यू बिकम्स ऑलमोस्ट ए टेंजेंट। उस केस में क्या बोलेंगे, जो ये कॉर्ड पहले पी और क्यू था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था और ये टेंजेंट था, ये सॉरी ये एक कॉर्ड था। तो जब ये पी पॉइंट जब क्यू पॉइंट पी के पास आ जाएगा बेटा, तो एक टाइम पे ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो अब जो कॉर्ड था, ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, एक तरह से टेंजेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बोला कि बिकम्स ऑलमोस्ट ए टेंजेंट टू द कर्व पी। जो कर्व पे जो था ये पॉइंट पी और क्यू, जो ये क्यू था ये था पी यहाँ पे। तो जब क्यू पॉइंट पी के पास आ रहा है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा ये क्या दे देगा आपको, टेंजेंट दे देगा कर्व पे। कर्व पे क्या दे देगा, टेंजेंट दे देगा बेटा। ठीक है, टेंजेंट पता है ना कि सर्कल है, टेंजेंट में तो एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जाता है, टेंजेंट दे देगा। लेट द टेंजेंट टू द कर्व एट पी मेक्स एन एंगल थीटा। मान लिया जाए कि ये जो टेंजेंट बनेगा जब कब बनेगा, जब क्यू पॉइंट जो है पी के बहुत नज़दीक हो जाएगा। उस टाइम पे जो कर्व बने, उस टाइम पे जो टेंजेंट बनेगा, वो जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो थीटा बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब ये पी क्यू पॉइंट पी के नज़दीक आ जाएगा, तब जब यहाँ पे टेंजेंट जो बनेगा, ठीक है, ये टेंजेंट जो बनेगा, लेट कि इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो इसके साथ में भी यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो उसका थीटा एंगल है। ठीक है, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी tan ऑफ थीटा। अगर एंगल थीटा बना रहा है तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। सो वी सी दैट एज पॉइंट क्यू अप्रोचेज पी, हमने देखा कि जैसे जैसे क्यू पॉइंट जो था वो अगर पी को अप्रोच किया, पी के टुवर्ड्स में आता चला गया, ठीक है, तो पी डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, डी एक्स हो गया। डेल्टा एक्स जो होता था, जो एवरेज हो गया, वो अब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, डी एक्स हो गया। और जो डेल्टा वाई है बेटा, वो कितना हो गया, डी वाई हो गया, एज अल्फा टेंस टू थीटा, अल्फा टेंस टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा जब नज़दीक आ जाएगा तो पहले जो आपका था, अब देखो ध्यान से सुनो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था एंड दिस इक्वल टू क्या था, tan ऑफ अल्फा। लेकिन हमने कहा क्या लगा दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने पढ़ा है ये, क्योंकि डेल्टा एक्स की जब क्यू पॉइंट पी के नज़दीक में आ जाएगा, एकदम पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट कॉन्साइड करने वाला होगा, उस टाइम में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जीरो तो नहीं होगा, चेंज जो होगा दोनों के बीच में पी और क्यू के, जो पी और पी क्यू के पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्टेंस जीरो तो नहीं होगा, लेकिन जीरो के आसपास होगा एकदम से। तो हम लिख सकते हैं एंड दिस इज नोन एज ए डी वाई अपॉन डी एक्स। और उस टाइम पे अल्फा क्या चेंज कर जाएगा, अल्फा थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा ये क्या हो गया, थीटा के बराबर हो गया। सो दिस डी वाई अपॉन डी एक्स इज नोन एज ए tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हैंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई होगा, एंड अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंस टू थीटा। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan ऑफ थीटा। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट geometrically the differential coefficient or derivative y is equal to fx with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent to the curve representing y is equal to fx at that point।
मतलब कहीं पे भी आप जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब उस कर्व का आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं। मतलब dy/dx जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है बेटा, स्लोप के बराबर होता है।